प्यारे व्यूअर्स, स्वागत बा आप सभी के आपके अपने YouTube चैनल भोजपुरी ज्ञान मंच पर। आज के यह एपिसोड में आप सीखे जा रहा बानी साहित्य के बारे में। साहित्य का होला, साहित्य के रचना का है भाई, साहित्य का महत्व का होला हमारे दैनिक जीवन में। ये सब पूर्ण विस्तार से एकदम बढ़िया ढंग से आप आज सीखल जाई और खासकर हिंदी साहित्य के बारे में आज के पूरा टॉपिक पूरा वीडियो बनल बा। ठीक, तो आइए समझल जाए, बुझल जाए साहित्य का होला, साहित्य के का महत्व है। तो सबसे पहले हम बात करब ये साहित्य का होला। ठीक है, ये साहित्य होला का, साहित्य का होला, साहित्य किसे कहते हैं या साहित्य का होला, एक बढ़िया से आप समझिए। साहित्य होला का, साहित्य के अंग्रेजी में हम कह सकेला लिटरेचर। साहित्य के अंग्रेजी का हुई, यह है लिटरेचर यानी साहित्य। साहित्य क्या है अगर बोला जाए तो साहित्य एक कलात्मक अभिव्यक्ति है। साहित्य का है एक कलात्मक अभिव्यक्ति। कलात्मक अभिव्यक्ति है ये। ठीक, अब साहित्य क्या है, समाज का दर्पण। साहित्य का है समाज का दर्पण। ये सस्ते में साहित्य का होला कलात्मक अभिव्यक्ति है ही। ठीक, और दूसरा क्या कह सकल जाला साहित्य के, ये समाज का दर्पण हो। ठीक, समाज में जौन घटित होला वो वर्णन करे का काम कौन करला, साहित्य करला। ठीक है ना, तो आपको एक ध्यान में रखल जाए साहित्य का होला समाज का दर्पण हो, कलात्मक अभिव्यक्ति हो, जौने में लेखक और कवि का करी है, लेखक और कवि अपने मनोदशा, भावना, विचार, अनुभव ये सब मिला करके भाषा के रूप में वर्णन करें। जब कोनो कवि लेखक अपने आंतरिक मन, विचार, भावना की भाषा के माध्यम से जब अभिव्यक्ति करेलन तो ओके कहल जाला साहित्य। साहित्य कई प्रकार का हो सकला, अंग्रेजी साहित्य, हिंदी साहित्य, संस्कृत साहित्य, मराठी, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, उड़िया, पाली, जितना भी प्रकार के भाषा है जो उन्हें के लिखल जा सकल जाला वो सब साहित्य के अंतर्गत आवाला। ठीक है, अब हम बात करब एक शुद्ध डिफिनीशन। तो जैसा कि आप सबके पता है आज के टाइम जो समय बा वो वैज्ञानिक युग बा, और इस वैज्ञानिक युग में टीवी सीरियल, फिल्म ये सब आप झूम के देखल जाती, एकदम घूम घूम के देखल जाती। तो जौन भी आप आज वीडियो के माध्यम से, ऑडियो के माध्यम से, ऑडियो सुनल जाला, वीडियो देखल जाला, जो भी चीज आप देखल सुनल जाला वो सारा एक्सप्रेशन, सारा जौन अभिव्यक्ति वो बा वो सब साहित्य के कमाल और धमाल बा। जितना भी रचना बा भाषा के वो सब साहित्य के अंतर्गत आवेला। और वेद, पुराण, रामायण, महाभारत, गीता, ठीक है, कोनो कविता, पाठ, कहानी, उपन्यास, ई सब जौन कैटेगरी बा, ई सब जौन रचना बा वो सब साहित्य के अंतर्गत आवेला। ठीक है, बहुत से कवि, गोदान मुंशी प्रेमचंद्र का उपन्यास, मधुशाला हरिवंश राय बच्चन के निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, परिमल अज्ञे की कविताएं, ये सभी, कबीर की साखियां, जयशंकर प्रसाद की कामायनी, गोदान मुंशी प्रेमचंद्र का रामचरितमानस, तुलसीदास, वेद व्यास का महाभारत और वाल्मीकि का रामायण, ये सब जितना ग्रंथ बा, जितना रचना बा वो सब साहित्य के कैटेगरी में आवाला। बस अंतरी बा कि जो प्राचीन धर्म ग्रंथ बा वो सब संस्कृत साहित्य का हिस्सा है और जो आधुनिक टाइम में बा वो हिंदी साहित्य का हिस्सा है। ठीक है, तो आज आप समझ चुकल बाड़ी की साहित्य का होला। तो साहित्य एक कलात्मक अभिव्यक्ति बा, साहित्य एक कलात्मक अभिव्यक्ति बा जोने में लेखक कवि अपने विचार, भावना के भाषा के माध्यम से व्यक्त करेले। ठीक है, तो अब आइए आवाज समझल जाए साहित्य का परिभाषा का होला। ध्यान से इसका समझल जाए और देखल जाए का होला। साहित्य वह सृजनात्मक और भावपूर्ण भाषा रचना बा। साहित्य का सृजनात्मक और भावपूर्ण भाषा रचना हो
जोने के माध्यम से मानव जीवन के विचार, भाव, अनुभूति, कल्पना और अनुभव के सुंदर, प्रभावशाली और कलात्मक रूप में अभिव्यक्त कल जाला। यानी कि साहित्य कुछ और ना है, कलात्मक और भावपूर्ण, सृजनात्मक और भावपूर्ण एक भाषा रचना बा जौने में लेखक कवि मानव जीवन के विचार, भाव, अनुभूति, कल्पना और अनुभव सब एकदम प्रभावशाली ढंग से, एकदम बहुत ही बढ़िया ढंग से भाषा के रूप में अभिव्यक्ति करेंगे। ठीक है, तो अभिव्यक्ति या अभिव्यक्ति ये दो चीजें, यह वाला सही है। ठीक है, तो आप ध्यान रखल जाए। सरल शब्दों में हम का कह सकल जाला है कि जो रचना, यानी जौन रचना हमें आनंद दे पढ़ने से, जौन रचना पढ़ने से हमें आनंद दे, सोचने पर मजबूर करे और मन के स्पर्श करे, वही साहित्य है। साहित्य वह है, वही बा साहित्य वह है जौने के पढ़ने से हमके आनंद मिले, सोचने पर हम मजबूर हो जाए और मन प्रफुल्लित हो जाए। ठीक है, या गुस्सा भी आ जाए, तो वही क्या है, वह है साहित्य। ठीक, अब हम आगे बढ़ रहा बानी। साहित्य के डिफिनीशन एक बार और आप देख लीजिए। साहित्य कलात्मक अभिव्यक्ति है। साहित्य क्या है, कलात्मक अभिव्यक्ति है जौने में लेखक अपने भाव, विचार और जीवन अनुभवों के भाषा के माध्यम से यह प्रकार प्रस्तुत करता है करेलन कि पाठक के एकदम मजा आ जाए, आनंद, ज्ञान और संवेदना की अनुभूति हो। साहित्य वो कलात्मक अभिव्यक्ति बा जौने में लेखक इस प्रकार से अपने भाव, विचार और अनुभव के वर्णन करे ताकि पढ़े वाला पढ़कर, सुनकर, समझकर ओकर सीना गदगद हो सके, वो एकदम गच्छ हो सके, एकदम मजा आ सके। ठीक है, तो वही का है, वह है साहित्य। ठीक है, अब हम आगे बात करब साहित्य, हिंदी साहित्य के बारे में। तो संपूर्ण हिंदी साहित्य का जो काल बा, हिंदी साहित्य का जो समय बा, वो 4 भागों में बांटल गईल बा। ठीक है, तो हिंदी साहित्य के जो समय का 4 भागों में बांटल गईल बा। पहला काल आदिकाल, एक नाम वीरगाथा काल है। दूसरा है भक्ति काल। ठीक है, इसका भक्ति काल के कहा बोलल जाला, भक्ति काल के एक प्रकार से कहा जाए स्वर्ण काल। ठीक है, आधुनिक समय का ही। और ये रीति काल, उत्तर मध्य काल कहलाला ही। और आधुनिक काल, ये आधुनिक काल गद्य काल होला। ठीक है, तो हिंदी साहित्य के 4 भागों में डिवाइड कर गई बा। आदिकाल या वीरगाथा काल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। ठीक है, तो एक आप ध्यान रखल जाए। अब हम आगे बढ़त। हिंदी गद्य का काल विभाजन कोने कोने काल में के बांटल गई बा, कोने कोने समय से कहां तक एक बार। तो पूर्व भारतेंदु युग अर्थात भारतेंदु युग से पहले जो समय बा 13वीं शताब्दी से 1868 ईस्वी तक का काल पूर्व भारतेंदु काल ये इसके कहल जाला। भारतेंदु युग कब से कब तक है, तो 1868 से 1900 ईस्वी तक, 1868 से 1900 ईस्वी तक का काल भारतेंदु काल या भारतेंदु युग कहल जाला। और 1850 में भारतेंदु युग का जन्म भइल और 1885 में इनका निधन भइल। भारतेंदु युग भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पे रखल गईल बा। भारतेंदु हरिश्चंद्र के मूल नाम हरिश्चंद्र चौधरी रहे। हरिश्चंद्र चौधरी को भारतेंदु के उपाधि दिहल गई रहल। ठीक है, तो आप एक याद रखल जाए। अब बात करब हम द्विवेदी युग। तो द्विवेदी युग का काल अवधि कितना है, 1900 से 1922 तक। एक आप याद रखल जाए, ये महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर युग का नाम रखल गई बा। छायावादी युग, जिसको शुक्ल युग भी कहते हैं, तो छायावादी युग का काल 1919 से 1938 तक बा, के याद रखल जाए। छायावादोत्तर युग यानी शुक्लोत्तर युग का काल अवधि कितना बा, 1938 से 1947 तक। और उसके बाद स्वतंत्रोत्तर युग माने आजादी के बाद का युग 1947 से आज तक का युग स्वतंत्रोत्तर युग के नाम से जानल जाला। तो ये है हिंदी गद्य का काल विभाजन। ठीक है, तो हिंदी गद्य का काल विभाजन कब से मानल जाला, 13वीं शताब्दी के मध्य से मानल जाला ही। तो यार के बढ़िया से ध्यान में रखल जाए। सब क्लास 9, 10, 11, 12 में पढ़े वाले बच्चे एक ध्यान से सुना, समझा और नोट करा, ताकि आप बढ़िया से एग्जाम में बेहतर कर सके। थोड़ा भाषा आपके देहाती भाषा में क्लास चल रहा बा, ताकि आपके बढ़िया से आ सके। ठीक है, बढ़िया से आ सके, थोड़ा आपका मजा भी मिले, थोड़ा मजा लेते रहा, पढ़त रहा, ज्ञान का डोज ऐसे रोज लेते रहा। तो अब हम बढ़त बानी अब अगले टॉपिक पर। और आपका अगला टॉपिक क्या है, हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास, जैसा कि आप तुरंत अभी समझल गई कि हिंदी साहित्य के इतिहास के 4 भागों में बांटल गई बा। तो आइए पहला
बात करब हम अब आदिकाल या वीरगाथा काल के अवधि कितना बा। तो आदिकाल या वीरगाथा काल के अवधि लगभग 1000 ईस्वी से 1375 तक। कहीं कहीं ये 743 से 1343 ईस्वी तक ये काल मानल जाला। थोड़ा ये डेट जो भाई आगे पीछे होत रहा अलग अलग साहित्यकार के अनुसार। यह काल की विशेषता का बा। तो आदिकाल या वीरगाथा काल में नाम से स्पष्ट हुआ वीर योद्धाओं के वर्णन हुई। तो वीरता शुद्ध रूप से युद्ध, वीरता युद्ध शौर्य और पराक्रम का वर्णन आदिकाल में भइल रहल। राजपूत राजाओं के यशोगाने मन भइल रहल और डिंगल और पिंगल भाषा का प्रयोग आदिकाल अर्थात वीरगाथा काल में भइल रहल। कुछ प्रसिद्ध रचना यहाँ पर आपके सामने बा। चंद्रबरदाई पृथ्वीराज रासो रचना किया। जगनिक ने आल्हाकांड नामक ग्रंथ लिखा। नरपति नाल ने विसल देव रासो लिखा। विद्यापति जी ने क्या किया, कीर्तिलता और कीर्ति पताका नामक ग्रंथ लिखा। ये सभी क्या है, ये सभी इधर के रचनाएं हैं, इधर के क्या है, कवि है अर्थात रचनाकार है। तो ये सब एग्जाम में आवाला आप लोग तैयारी की करल जाए बढ़िया से। अब हम बात करें भक्ति काल का समय अवधि का है। भक्ति काल का प्रारंभ कब से कब तक मानल जाला। तो 1375 से 1700 ईस्वी तक। एक कहीं कहीं 1343 से 1643 तक ये काल कहीं कहीं आपके इतिहास में मिली। 1343 से 1643 तक का काल या लगभग 1375 से 1700 ईस्वी तक का काल का कहलाला, भक्ति काल कहलाला। ठीक है, ये भक्ति काल की विशेषता का है, यह भक्ति चरम पर रहे। ईश्वर भक्ति प्रेम और वैराग्य इस काल का प्रमुख विशेषता है। जात पातिक व आडंबरों का भरपूर विरोध यह काल में भइल। जड़ भाषा का सीधा सीधा प्रयोग भइल, ऐसा भाषा बोलल गई ताकि जनता फटाफट समझ सके। और जो कवि संत साधु थे उनकी विचारक है, उनके विचार के बढ़िया से अपना सके, तो जन भाषा का प्रयोग भइल। भक्ति काल के दुई भागों में बांटल गई, निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति। निर्गुण में ईश्वर निराकार ईश्वर की आराधना और सगुण में साकार ईश्वर की आराधना। सगुण में कृष्ण भक्ति और राम भक्ति और निर्गुण में प्रेम आश्रय और ज्ञान आश्रय, दो हैं। तो निर्गुण भक्ति में निराकार ईश्वर की उपासना भई, ज्ञान और प्रेम पर बल भई। प्रमुख कवि रचनाएं कौन कौन से हैं। कबीरदास की साखी शब्द और रमैनी, गुरु नानक जी की जपुजी साहिब और दादू दयाल की वाड़ी रचना है। ठीक है, सगुण भक्ति धारा में साकार ईश्वर राम कृष्ण की भक्ति बढ़िया से भई। दो धाराएं एक बनल, कौन कौन, राम भक्ति। राम भक्ति के अनुयायी कौन कौन, राम भक्ति धारा के प्रमुख कवि कौन है, तुलसीदास, जिन्होंने रामचरितमानस की रचना कैलन। और अग्रदास पद ग्रंथ यानी पद की रचना कैलन। ठीक, तो ये सब आप ध्यान से याद रखल जाइए कि कृष्ण भक्ति शाखा या कृष्ण भक्ति धारा के कवि कौन कौन है। सूरदास जी सुरसागर की रचना कैलन। नंददास जी रास पंचाध्यायी और मीराबाई जी पदावली। पायो जी पायो मैंने राम रतन धन पायो, ये सब कविता का गायन कौन कैले, मीराबाई जी की। ठीक है, तो एग्जाम लाइन में आपको का याद करल जाई, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाला। ठीक है, तो हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कौन सा है, कौन बा, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग भक्ति काल कहल जाला। ठीक है, तो एक आप बढ़िया से याद रखल जाए। अब हम बात करब रीतिकाल। तो रीतिकाल का समायोधि का बा, तो रीतिकाल का समायोधि ये है 1643 से 1843 तक। 1643 से 1843 लगभग ये है। ठीक, तो आप दोनों याद रखल जाए बढ़िया से एकदम, दोनों का दोनों आपको याद रखे एक बार। मुख्य विशेषता एकर का बा, श्रृंगार रस की प्रधानता, श्रृंगार रस के मन प्रधानता बा। नायक नायिका में भेद यमन इस रीतिकाल में रहे। काव्य शास्त्र में अलंकारों का प्रयोग, भर भर के अलंकार का प्रयोग हुआ। और इसमें इस साहित्य में अलंकार का प्रयोग बहुत बढ़ा चढ़ा के भइल। बिहारी ने गागर में सागर भर दिया, तिल का ताड़ बनाना, राई का पर्वत करना जैसा मुहावरा, ये सब रीतिकाल में प्रयोग ज्यादा से ज्यादा भइल। ठीक, प्रमुख कवि और रचना कौन कौन है। बिहारी जी की रचना कौन है, बिहारी सतसई। केशव दास की रचना है रसिक प्रिया। देव जी ने क्या लिखा, का लिखलन काव्य रसायन। और भूषण जी का लिखलन शिवराज भूषण। ये सब ग्रंथ के रचना भइल रीतिकाल में। ठीक है, तो ध्यान रखल जाइए आप लोग।
अब एग्जाम टिप में आपके क्या याद रखे के बाद रीतिकाल के श्रृंगार काल भी कहल जाला। तो एग्जाम में यही सब पूछल जाई रीतिकाल के श्रृंगार काल, ठीक। और हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल भक्ति काल, ठीक। तो बढ़िया से आप लोगों की याद करल जाई। अब हम आगे बढ़ब आधुनिक काल। तो आधुनिक काल ये 1843 से अब तक का है, ईस्वी से कब तक है, ये है अब तक 1843 से अब तक का काल, लगभग में 1850 से वर्तमान तक का काल, दोनों सेम है डेट, थोड़ा आगे पीछे से दिक्कत नहीं बा। अब यह काल की विशेषता का बा, सामाजिक राष्ट्रीय चेतना का उदय आधुनिक काल में ही भइल, यथार्थवाद सुधारवाद का उत्पत्ति इसी आधुनिक काल में भइल, गद्य साहित्य का विकास आधुनिक काल में भइल, ठीक है। तो आधुनिक काल के भी बंटवारा भी अलग अलग पार्ट में भइल। अब कौन कौन आपके एक बार ध्यान से देख लिया जाए कि कौन कौन से करबा। भारतेंदु हरिश्चंद्र, अंधेर नगरी, प्रताप नारायण मिश्र, निबंध, ये सब जौन कवि लेखक लिखलन ये भारतेंद्र युग के लेखक कवि हैं। आधुनिक काल के भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, ये सब में विभाजन कई गई बा। और द्विवेदी युग के प्रमुख लेखक कौन है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जो सरस्वती पत्रिका का संपादन कैलन, मैथिली शरण गुप्त साकेत के रचना कैलन, ये सब। तो ये सब एग्जाम में बढ़िया से पूछल जाला, आपके याद रखे बा एक सबके। और छायावादी युग कौन कौन कवि आते हैं, छायावादी जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा रंजन पंत, महादेवी वर्मा और निराला, ये सभी क्या है, छायावादी युग है। प्रगतिवाद या प्रयोगवाद या नई कविता की रचना, इसमें कौन कौन है, उसके लेखक कौन कौन है, प्रेमचंद्र जी गोदान लिख रहे हैं, अज्ञेय जी, शेखर एक जीवनी, धर्मवीर भारती, गुनाहों का देवता। तो ये सब एग्जाम में 1 नंबर 2 नंबर पे पूछल जाला, आप लोग बढ़िया से इसके तैयार करल जाई। अब हम आगे बढ़ब अगले टॉपिक पर। ये सब आपके हिंदी साहित्य का, ये हिंदी साहित्य का मेन क्वेश्चन आपके याद रखे के पड़ी बढ़िया ढंग से, एकदम खूब बढ़िया ढंग से। ये आपके कॉपी में नोट बना के आप इसके रख लिया जाए, ये रख के तैयार बढ़िया से कर लीजिए ताकि बढ़िया से आ सके। खड़ी बोली हिंदी की प्रथम रचना गोरा बादल की कथा। गोरा बादल की कथा क्या है, खड़ी बोली हिंदी की प्रथम रचना है। हिंदी का प्रथम नाटक कौन है, नहुस। हिंदी का प्रथम नाटक नहुस गोपाल चंद्र गिरधर दास का रचयिता है। हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन है, परीक्षा गुरु। हिंदी की प्रथम कहानी क्या है, इंदुमती है। हिंदी का प्रथम यात्रावृत्त है, सरयू पार की यात्रा। हिंदी का प्रथम आधुनिक एकांकी पृथ्वीराज की आंखें। हिंदी की प्रथम आत्मकथा अर्धकथा। हिंदी की प्रथम रिपोर्टाज लक्ष्मीपुरा। हिंदी की प्रथम डायरी नरदेव शास्त्री वेद तीर्थ की जेल डायरी। हिंदी की प्रथम भेंट वार्ता रत्नाकर तथा प्रेमचंद्र। हिंदी की प्रथम पत्र संग्रह स्वामी दयानंद से संबंध पत्र संकलन। और 12वां क्वेश्चन है, हिंदी का प्रथम गद्य काव्य कौन है, साधना। हिंदी का प्रथम गद्य काव्य कौन बा, साधना, ठीक। एक पढ़ लिया करके आराधना। अब अगला आपने रचना और ये विधा सीख लिया। और रचनाकार यहां पर आपके सामने है, रचनाकार यहां पर आपके सामने बा। तो ये रचना के रचनाकार वहां पर है। तो आप विधा और रचना इतना तैयार रखल और बढ़िया। रचना और रचनाकार अगर तैयार हो जाला तो और बढ़िया, ठीक। तो आप बढ़िया से इतना तैयार रखल जाए। और अब मिलब हम अगले एपिसोड में, तब तक के लिए